Hello students, myself Nazeeba Ibrahim and welcome back to my channel e-learning accounts and maths. स्टूडेंट्स हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं ना। आज हमें क्वेश्चन नंबर 4 करना है, बट क्वेश्चन नंबर 4 कराने से पहले मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि डिस्काउंट किसे कहते हैं एंड डिस्काउंट की जर्नल एंट्रीज कैसे बनाई जाती हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन में एंड इसके साथ साथ आगे के कई सारे क्वेश्चंस में आपको डिस्काउंट की जर्नल एंट्रीज रिकॉर्ड करनी है। ठीक, तो उसके लिए समझना जरूरी है ना कि डिस्काउंट क्या होता है। एंड ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होने वाला है, क्योंकि एग्जाम में डिस्काउंट से रिलेटेड जर्नल एंट्रीज जरूर आती हैं, तो ध्यान से आप लोग देखिएगा। ओके, पहले डिस्काउंट समझ लेते हैं, उसके बाद हम सॉल्यूशन करेंगे। इस चैप्टर में आपको 2 तरीके के डिस्काउंट मिलेंगे। फर्स्ट, ट्रेड डिस्काउंट एंड सेकेंड, कैश डिस्काउंट। क्या होता है ट्रेड डिस्काउंट एंड क्या होता है कैश डिस्काउंट, ये तो आप सारे बच्चों को मालूम होगा कि डिस्काउंट किसे कहते हैं, सब जानते होंगे कि डिस्काउंट किसे कहते हैं, बट ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है एंड कैश डिस्काउंट क्या होता है ये आप लोग शायद नहीं जानते होंगे। अगर आपने स्कूल में पढ़ लिया होगा तब आपको मालूम होगा। जो बच्चे नहीं जानते हैं, जिन्हें डाउट है, उनका आज सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। जब रिटेलर अपने होलसेलर से लार्ज क्वांटिटी में गुड्स परचेज करते हैं, जब रिटेलर्स अपने होलसेलर से लार्ज क्वांटिटी में गुड्स परचेज करते हैं, उस टाइम में होलसेलर रिटेलर को जो डिस्काउंट देता है, उस डिस्काउंट को हम कहते हैं ट्रेड डिस्काउंट। समझ में आया? अब देखिए कैश डिस्काउंट किसे कहते हैं। जब रिटेलर गुड्स परचेज करता है, रिटेलर या फिर कस्टमर गुड्स परचेज करता है एंड तुरंत इमीडिएटली कैश पेमेंट करता है, उसी टाइम जब कैश पेमेंट कर देता है, तो उस कैश पेमेंट पे जो उसे डिस्काउंट मिलता है उसे हम कहते हैं कैश डिस्काउंट। जब रिटेलर गुड्स परचेज करता है, हमें इससे कोई मतलब नहीं है कि वो लार्ज क्वांटिटी में करे या फिर स्मॉल क्वांटिटी में, क्वांटिटी से हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें कैश पेमेंट से लेना है, हमें पेमेंट से मतलब है। यहाँ पे जब रिटेलर गुड्स परचेज करने के तुरंत बाद पेमेंट कर देता है, तो उस पेमेंट पे जो उसे डिस्काउंट मिलता है उसे हम कहते हैं कैश डिस्काउंट। समझ में आया? ट्रेड डिस्काउंट के केस में क्या होता है, देखिए रिटेलर गुड्स परचेज किया लार्ज क्वांटिटी में एंड अगर वो पेमेंट ना करे, पेमेंट वो नहीं करता है, फिर भी उसे ट्रेड डिस्काउंट दिया जाता है, होलसेलर उसे ट्रेड डिस्काउंट देती है। बट कैश डिस्काउंट के केस में पेमेंट से मतलब होता है, यहाँ पे पेमेंट का इंपॉर्टेंट रोल है। अगर रिटेलर कैश पेमेंट तुरंत कर रहा है, इमीडिएटली कैश पेमेंट कर रहा है, या फिर एक फिक्स्ड पीरियड के अंदर अंदर कैश पेमेंट कर रहा है, तो उस पे जो उसे डिस्काउंट मिलेगा उसे हम कहेंगे कैश डिस्काउंट। एक बार फिर से मैं क्लियर कर दे रही हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। जब रिटेलर होलसेलर से लार्ज क्वांटिटी में गुड्स परचेज करते हैं, तो उस केस में जो उसे डिस्काउंट मिलता है उसे हम कहते हैं ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट में पेमेंट से कोई लेना देना नहीं होता है। अगर रिटेलर पेमेंट करे या ना करे, फिर भी उसे ट्रेड डिस्काउंट मिलता है। बट कैश डिस्काउंट में पेमेंट से मतलब होता है, अगर रिटेलर ने पेमेंट किया, उसने कैश पेमेंट किया, तभी उसे कैश डिस्काउंट मिलेगा। अगर उसने पेमेंट नहीं किया तो उसे कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा। क्लियर हुआ आपका? अब देखिए जर्नल एंट्री क्या बनती है इसकी। तो ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री तो बहुत ही इजी होती है, क्योंकि उसकी कोई एंट्री नहीं बनती है। एक एग्जाम्पल की हेल्प से हम समझेंगे। परचेज्ड गुड्स फ्रॉम राम, मान लेते हैं राम से गुड्स परचेज किया गया 10,000 का। ओके, जिसपे 10% का ट्रेड डिस्काउंट मिला एट अ 10% ट्रेड डिस्काउंट। क्वेश्चन समझ में आया? 10,000 का गुड्स परचेज किया गया, जिसपे 10% का ट्रेड डिस्काउंट मिला है। ओके, तो अब इसकी एंट्री क्या बनेगी? तो सबसे पहले तो परचेज किया गया है, तो परचेज की एंट्री क्या बनती है?
परचेज्ड अकाउंट डेबिट, गुड्स हमने किससे परचेज किया है, गिवर कौन है यहाँ पे, राम है ना, तो यहाँ हो जाएगा टू राम। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, आपके क्वेश्चन में कैश नहीं लिखा हुआ है, यहाँ ये नहीं लिखा हुआ है कि कैश में गुड्स परचेज किया गया है, राम का नाम लिखा हुआ है, इसका मतलब उधार पे माल परचेज किया गया। अगर कैश पे परचेज किया गया होता तो यहाँ पे कैश जरूर लिखा होता। ठीक, राम से उधार पे गुड्स परचेज किया गया है, ठीक, जिसपे उसे 10% का डिस्काउंट मिला है। तो एंट्री आपकी इतनी ही बनेगी, परचेज्ड अकाउंट डेबिट टू राम। अब अमाउंट कैसे लिखेंगे देखिए, तो सबसे पहले हम 10,000 का 10% कैलकुलेट करेंगे। 10,000 का 10% कितना हो जाएगा, 1,000 हो जाएगा ना। 1,000 का डिस्काउंट मिला है, परचेज किया गया है गुड्स जिसपे 1,000 का डिस्काउंट मिला है, मतलब 10,000 में गुड्स परचेज किया गया था बट सिर्फ 9,000 ही पेमेंट करना पड़ा। एंट्री इतनी ही होगी। समझ में आया। सबसे पहले तो ये मैंने आपको बताया था ना, ट्रेड डिस्काउंट में कैश पेमेंट से मतलब नहीं होता है, अगर पेमेंट करे या ना करे फिर भी ट्रेड डिस्काउंट मिलता है। ओके, तो यहाँ पे पेमेंट नहीं किया गया था फिर भी डिस्काउंट मिला, 10% का डिस्काउंट मिला, एंड ट्रेड डिस्काउंट की कोई एंट्री नहीं बनती है, नो एंट्री। ओके, सिर्फ अमाउंट में हम अमाउंट माइनस करके लिखते हैं। यहां नहीं समझ में आ रहा है तो कोई बात नहीं, जब हम क्वेश्चन करेंगे ना तब आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे इतना देखो कि ट्रेड डिस्काउंट की कोई एंट्री नहीं बनेगी, एंट्री बस इतनी बनेगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू राम। ओके, 10,000 पे 10% का डिस्काउंट मिला था तो 10% कैलकुलेट करेंगे, 1,000 आया, 1,000 का डिस्काउंट मिला, मतलब 10,000 में गुड्स परचेज किया गया था जिसपे सिर्फ 9,000 का ही पेमेंट करना पड़ा। एंट्री हो गई हमारी, समझ में आया आपको। अब देखिए कैश डिस्काउंट के केस में एंट्रीज कैसे बनती हैं। तो कैश डिस्काउंट ध्यान से देखिएगा, सेम क्वेश्चन हम ले लेते हैं। ओके, तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। परचेज्ड गुड्स फ्रॉम राम फॉर कैश ₹10,000 at a cash discount at a 2% cash discount. क्वेश्चन सेम लिया हमने, डिफरेंस कहाँ कहाँ है इसमें। यहां पे हमने कैश लिखा, कैश पेमेंट किया गया होगा तभी कैश डिस्काउंट मिलेगा। ओके, 2% का कैश डिस्काउंट मिला है। अब इसकी जर्नल एंट्री क्या बनेगी, तो सबसे पहले गुड्स परचेज किया गया है तो परचेज लिख देंगे डेबिट में, परचेज अकाउंट डेबिट टू। क्रेडिट में क्या लिखेंगे, राम लिखेंगे क्या, नहीं राम नहीं लिखेंगे क्योंकि कैश में गुड्स परचेज किया गया है। तो जब कैश में गुड्स परचेज किया जाए तो यहाँ पे हम कैश लिखते हैं। पर्सनल अकाउंट वाला रूल हम यहाँ यूज नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि कैश में गुड्स परचेज किया गया है, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश हो जाएगा। ओके, एंड कैश डिस्काउंट की एंट्री की जाती है। अब देखिए इसकी एंट्री क्या बनेगी, कैश डिस्काउंट की एंट्री क्या बनेगी। पहले तो हम अमाउंट कैलकुलेट कर लेते हैं, 10,000 का 2% कैलकुलेट करेंगे, 10,000 इंटू 2/100, 200। 10,000 का गुड्स परचेज किया गया जिसपे सिर्फ 200 का डिस्काउंट मिला। अब देखिए ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट्स, राम से गुड्स परचेज किया गया 10,000 का जिसपे 200 का डिस्काउंट मिला, तो कितना कैश पेमेंट करना पड़ा होगा, 10,000 माइनस 200, 9,800 हो जाएगा ना। मतलब 10,000 का गुड्स परचेज किया गया बट पेमेंट सिर्फ 9,800 ही करना पड़ा, 200 का डिस्काउंट मिल गया। अब क्वेश्चन ये आता है कि इस डिस्काउंट की एंट्री डेबिट में करनी है या फिर क्रेडिट में। एक चीज आप लोग ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट्स, जैसे परचेज की एंट्री
डेबिट में ही होती है, सेल्स की एंट्री क्रेडिट में ही होती है, परचेज रिटर्न की एंट्री क्रेडिट में होती है, सेल्स रिटर्न की एंट्री डेबिट में होती है, बट डिस्काउंट की एंट्री दोनों जगह होती है, डेबिट में भी क्रेडिट में भी। ओके, उसके कुछ केसेस होते हैं कि कब डेबिट में करना है एंड कब क्रेडिट में करना है, तो वो केस मैं अब आपको एक्सप्लेन करने जा रही हूं, तो ध्यान से सुनिएगा। गुड्स परचेज किया गया 10,000 का, जिसपे सिर्फ 9,800 ही कैश पेमेंट करना पड़ा, कम पेमेंट करना पड़ा ना, 200 का फायदा हुआ, इनकम हुआ 200 का, तो इनकम्स की एंट्री हम कहाँ लिखते हैं, नॉमिनल अकाउंट वाला रूल हम यूज करेंगे। इनकम्स की एंट्री कहाँ होती है, क्रेडिट में ना, तो इस डिस्काउंट की एंट्री क्रेडिट में होगी, टू डिस्काउंट। 200 का डिस्काउंट यहां पे रिसीव किया गया, ठीक, यहां लिखेंगे टू डिस्काउंट रिसीव 200। एंट्री क्या बनेगी, देखिए ये लाइन मैंने छोड़ दिया था क्योंकि हमें कंफर्म नहीं था ना कि डेबिट में डिस्काउंट की एंट्री होगी या फिर क्रेडिट में। अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया तो आपको समझ में आया होगा कि इसकी एंट्री क्रेडिट में होगी। तो अगर अच्छे से जनरल एंट्री इसकी बनाई जाए, इसको हटाइए, तो एंट्री हो जाएगी परचेज्ड अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव। $10,000 का गुड्स परचेज किया गया, जिसपे सिर्फ 9,800 का ही पेमेंट करना पड़ा, 200 का डिस्काउंट रिसीव कर लिया। जिसने भी गुड्स परचेज किया होगा उसने 200 का डिस्काउंट रिसीव किया, 200 का उसे इनकम हुआ, इसलिए इसकी एंट्री हम इनकम साइड मतलब क्रेडिट साइड में करेंगे। समझ में आया आपको? नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, जब हम क्वेश्चन करेंगे ना तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वो कौन सा केस होता है जब हम डेबिट में डिस्काउंट की एंट्री करते हैं, तो ये भी पॉइंट ध्यान से देखिएगा। सेम क्वेश्चन हम लेते हैं, सिर्फ परचेज की जगह हम सेल्स लिख देंगे, सोल्ड गुड्स टू मोहन लिख लेते हैं। ओके, सोल्ड गुड्स टू मोहन फॉर कैश, कैश में परचेज करेंगे या फिर कैश में बेचेंगे तभी कैश डिस्काउंट मिलेगा। ओके, सोल्ड गुड्स टू मोहन फॉर कैश ₹10,000 at a 2% कैश डिस्काउंट। क्वेश्चन समझ में आया? मोहन को गुड्स बेचा गया 10,000 का, जिसपे 2% का कैश डिस्काउंट दिया गया। ठीक, अब देखिए डिस्काउंट की एंट्री डेबिट में करेंगे या फिर क्रेडिट में, तो ध्यान से देखिएगा, इजी है। सबसे पहले तो गुड्स बेचा गया है तो एंट्री क्या बनेगी, टू सेल्स। ओके, एंड कैश में गुड्स बेचा गया है, मोहन यहाँ पे रिसीवर होगा, मतलब मोहन ने रिसीव किया है, बट डेबिट में मोहन का नाम हम नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे कैश भी लिखा हुआ है, मतलब कि मोहन को हमने कैश में गुड्स बेचा है, तो यहां हो जाएगा कैश अकाउंट डेबिट। जैसे परचेज के केस में हम अगर कैश में गुड्स परचेज करते हैं तो कैश से क्रेडिट करते हैं ना, वैसे ही सेल्स के केस में भी अगर हम कैश में गुड्स को बेचते हैं तो हम रिसीवर का नाम नहीं लिखते हैं, ठीक, कैश लिखते हैं, क्योंकि हमें कैश रिसीव हुआ, हमने गुड्स बेचा 10,000 का तो बदले में हमें कैश रिसीव हुआ। यहाँ पे व्हाट कम्स इन वाला रूल यूज करेंगे, मोहन का नाम नहीं लिखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में जब कैश भी लिखा हो और पर्सन का नाम भी लिखा हो तो पर्सन का नाम हम नहीं लिखते हैं, हम कैश लिखते हैं। ठीक, तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, इतना तो समझ में आया आपको। अब देखिए 2% का डिस्काउंट भी मिला है, तो 10,000 का 2% अभी मैंने सॉल्व किया था, फिर से कर दे रही हूं, कितना हो जाएगा, 10,000 का 2% 200 हो जाएगा, मतलब 10,000 का गुड्स बेचा गया जिसपे 200 का डिस्काउंट दे दिया गया, मतलब सिर्फ 9,800 ही कैश रिसीव हुआ। टोटल 10,000 का माल बेचा गया मोहन को, बट मोहन ने सिर्फ 9,800 का ही पेमेंट किया, क्योंकि 200 का हमने उसे डिस्काउंट दे दिया था,
कैश कितना आया 9,800। 200 का डिस्काउंट दे दिया हमने मोहन को, 200 का हमारा एक्सपेंस हो रहा है ना, लॉस हो रहा है 200 का। टोटल हमने 10,000 का माल बेचा था, जिसमें से हमने सिर्फ 9,800 ही रिसीव किया, 200 हमने रिसीव नहीं किया, हमारा लॉस हो रहा है। लॉसेस की एंट्री किस साइड होती है, डेबिट साइड में। तो यहां हो जाएगा डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट। परचेज के केस में हम डिस्काउंट रिसीव करते हैं, इसलिए यहाँ डिस्काउंट रिसीव हो जाएगा। एंड सेल्स के केस में हम रिसीवर को डिस्काउंट अलाउ करते हैं, मतलब हम उसे डिस्काउंट देते हैं तभी तो वो हमें कम पैसा देता है ना। इसका क्या मतलब है, मतलब हमने मोहन को 10,000 में गुड्स बेचा है, ओके, एंड उसने जब कैश पेमेंट किया हमें तो उसने सिर्फ 9,800 ही दिया, बाकी का उसने नहीं दिया। उसने कहा कि 200 का हमें डिस्काउंट दे दीजिए, तो हमने कहा ठीक है चलिए ले लीजिए। तो हमने उसे अलाउ किया ना 200 के लिए कि ठीक है आप 200 कम दीजिए हमें, तो इसलिए डेबिट में हम डिस्काउंट अलाउड लिखेंगे, यहां हो जाएगा 200। समझ में आया आपको। डिस्काउंट रिसीव की एंट्री क्रेडिट में होती है, डिस्काउंट रिसीव की एंट्री क्रेडिट में होती है। क्यों होती है मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, क्योंकि डिस्काउंट रिसीव किया जाता है एंड जब हम रिसीव करते हैं हमारा इनकम होता है, प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट की एंट्री क्रेडिट में की जाती है। एंड डिस्काउंट अलाउड की एंट्री डेबिट में होती है। क्यों होती है, क्योंकि जब हम गुड्स को बेचते हैं उस टाइम में हम रिसीवर को, परचेजर को डिस्काउंट अलाउ करते हैं। तो जब हम अलाउ करते हैं तो हमारा एक्सपेंस होता है, लॉस होता है, एंड लॉसेस की एंट्री डेबिट में की जाती है। ओके, तो समझ में आया आपको ये वाला पॉइंट। डिस्काउंट वाला पॉइंट एक्सप्लेन करते करते वीडियो काफी लंबा हो गया है स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 4 मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगी। अगर ये वाला क्वेश्चन मैं इसी वीडियो में एक्सप्लेन करने लगी तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। आई होप आप लोग को डिस्काउंट वाला पॉइंट समझ में आया हो। जिन बच्चों को समझ में आया हो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको समझ में आ गया है, एंड जिन्हें नहीं समझ में आया वो भी मुझे बताएंगे कि आपको नहीं समझ में आया। तो जब मैं क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगी तब आपको एक बार फिर से समझा दूंगी। ठीक, क्वेश्चन में देखिए, थोड़ा सा हम यहाँ देख ले। क्वेश्चन में देखिए फुल सेटलमेंट लिखा हुआ है, बट यहाँ पे डिस्काउंट वर्ड नहीं लिखा हुआ है। तो फुल सेटलमेंट क्या होता है, फुल सेटलमेंट को डिस्काउंट कहते हैं। मतलब स्टूडेंट्स, आप सारे बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ मार्केट गए होंगे ना, आपने सुना होगा उनसे कि भाई 10,000 का माल है, 9,000 ही ले लो। तो जो भी दुकानदार होता है वो कहता है ना ठीक है 9,000 नहीं तो 9,500 दे दीजिए। तो ये जो आपस में बात होती है परचेजर और सेलर के बीच, इसे हम फुल सेटलमेंट कहते हैं। गर्ल्स अपनी मॉम के साथ शॉपिंग करने जाती होंगी ना, तो उन्हें अपनी मॉम को बार्गेनिंग करते हुए देखा होगा। मान लेते हैं कोई लेडी कपड़े की शॉप पे गई, 5,000 का उसने कपड़ा परचेज किया, 5,000 का उसने कपड़ा खरीदा। तो जब वो पेमेंट करने की टाइम आता है, जब वो लेडी पेमेंट कर रही होती है तो क्या कहती हैं कि हमने 5,000 का माल परचेज किया है, हम सिर्फ 4,500 देंगे, 500 हम नहीं देंगे। तो दुकानदार क्या कहता है कि 4,500 में हमारा नहीं काम चलेगा, चलिए आप कुछ बढ़ा के दे दीजिए, 4,800 दे दीजिए। तो ये जो परचेजर और सेलर के बीच में बात होती है ना, तो इसे ही हम फुल सेटलमेंट कहते हैं। ओके, तो लेडी क्या करेगी उस केस में, 4,800 दे के आ जाएगी दुकान के बाहर। पेमेंट हो गया, 200 उसने कम दिया, तो 200 को उसने डिस्काउंट रिसीव किया। 5,000 का कपड़ा उसने खरीदा, पेमेंट किया उसने सिर्फ 4,800, 200 का उसे डिस्काउंट मिला। आई होप आप लोगों को समझ में आया हो। मैंने कोशिश तो किया एक्सप्लेन करने का, आई होप आप लोगों को समझ में भी आया हो। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। सो इफ यू लाइक माय वीडियो देन प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।